बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बातें करूं, और अपने अगुओं का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हम सबको परमेश्वर ने उस पाप के दलदल से निकालकर खुदा लेके आया। हमें से कोई भी व्यक्ति जन्म से ही एक सच्चा विश्वासी, सच्चा मसीही नहीं था। हमें से हर एक को परमेश्वर ने चुनकर बुलाया, और बुलाने के बाद उसने हमें तमाम पापों से छुटकारा दिया। किन किन को पापों से छुटकारा मिल गया है? हाथ उठाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम सबको परमेश्वर ने पाप से छुड़ाकर, यानी अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में प्रवेश कराया, यानी मौत से छुड़ाकर जीवन में प्रवेश कराया है। तो क्या परमेश्वर का काम सिर्फ उतना ही था कि उसने हमें पाप से छुड़ाया, जीवन में प्रवेश कराया और उसके बाद छोड़ दिया? क्या परमेश्वर का काम सिर्फ इतना ही था कि उसने हमारी जिंदगी को बदल दिया और उसके बाद छोड़ दिया कि जाओ जैसे चाहो वैसे रहो? क्या ऐसा हुआ? नहीं। निर्गमन 13 अध्याय और उसके 21 पद में, ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 21 पद में ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। और यहोवा दिन में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में, रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो रात में भी और दिन में भी चल सके। आगे, उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना ही आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। ये कौन से लोग थे जिनके आगे परमेश्वर दिन में भी है और रात में भी है? ये कौन से वो लोग हैं जिनके आगे परमेश्वर बादल का खंभा बनकर उनके आगे आगे चल रहा है और रात में आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे चल रहा है? और फिर 22 पद में वचन कहता है, ना तो दिन में कभी बादल का खंभा हटा और ना ही रात में वो आग का खंभा कभी उनके आगे से हटाया गया। इसका मतलब परमेश्वर हमेशा उनके साथ में था। ये कौन से वो लोग थे जिनके साथ परमेश्वर था? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो बाइबल पढ़िए और निर्गमन की किताब पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि इजरायलियों को गुलाम बनाकर रखा गया था लगभग 450 वर्षों तक, और वो सब गुलामी में जीवन बिता रहे थे। परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर हुई और लगभग 20 से 24 लाख लोगों को परमेश्वर ने वहां से निकाला। उस दलदल से, उस दासत्व से परमेश्वर ने उन्हें निकाला, और निकालने के बाद उनको एक अच्छी जगह लेकर चल दिया। यानी कि जब परमेश्वर ने उन सभी को उस पाप के दलदल से निकाला तो निकालने के बाद छोड़ नहीं दिया, बल्कि उनके साथ साथ है परमेश्वर। दिन में बादल का खंभा बनकर है
रात में आग का खंभा बनकर परमेश्वर उनके साथ साथ है। ऐसे ही परमेश्वर हमारे साथ भी है। जिस तरह से उन लोगों को दासत्व से छुड़ाया, गुलामी से छुड़ाया और छुड़ाकर छोड़ नहीं दिया, वैसे ही परमेश्वर ने हमको पाप के दासत्व से छुड़ाया, उस मौत के दलदल से निकाला। भजन संहिता में लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से खींचकर निकाला है। हम सबका जीवन सत्यानाश होने जा रहा था और परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाकर हम सबके हाथों को पकड़कर खींच के बाहर निकाल लिया और निकाल कर छोड़ा नहीं है। वो आज भी जैसे उस समय में बादल का खंभा बनकर, आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे था, वैसे ही परमेश्वर आपके और हमारे आगे आगे आज भी है। पर हम देख नहीं सकते। जब हम कोई चीज देख नहीं सकते तो हम विश्वास भी जल्दी नहीं कर पाते और इसी वजह से हम बहुत सारी परेशानियों में, मुसीबतों में घिरकर पाप में पड़ जाते हैं। हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर ने जब मुझे उस सत्यानाश के गड्ढे में नहीं छोड़ा तो आज की छोटी छोटी उन दुखों में कैसे छोड़ देगा, उन छोटी छोटी उन मुसीबतों में कैसे छोड़ देगा। जब परमेश्वर ने हमको उस नरक में जाने से बचा लिया तो क्या परमेश्वर हमें आज छोटे छोटे दुश्मनों से, छोटी छोटी मुसीबतों से हारने देगा, उनमें गिरने देगा, हमें उनमें पड़े रहने देगा? नहीं। जैसे वो उनके साथ उस समय था, आज भी वो हमारे साथ है। जब हम पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, कर्ज का पहाड़ आ जाता है, नौकरी की टेंशन आ जाती है, शादी की टेंशन हो जाती है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, शैतान आक्रमण करने लगता है, तो हम उसके सामने घुटने टेक देते हैं और परमेश्वर को पुकारने के बजाय हम उन चिंताओं की माला जपने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, जिन मुसीबतों ने तुम पर आक्रमण किया है, जिन विपत्तियों ने तुम पर आक्रमण किया है, जिन दुखों ने तुम पर आक्रमण किया है, मैं उनसे लड़कर तुम्हें विजय दिलाऊंगा। निर्गमन की किताब इसी का 14 अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। निर्गमन 14 अध्याय उसके 14वें पद को। ये वचन मेरे लिए है, ये वचन आप सबके लिए है, ये वचन हम सबके लिए है। परमेश्वर आज ये बातें हमसे कह रहे हैं। सुनिए परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। यहोवा वो खुद ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मुसीबतें हैं, दुख है, टेंशन है, परेशानियां हैं, विपत्तियों ने घेरा है, हम कुड़कुड़ाना बंद करें, बुड़बुड़ाना बंद करें। परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं, बेटा मैं तेरे लिए खुद ही लड़ूंगा। वो लिखा है यहोवा आप मतलब स्वयं, वो खुद लड़ेगा। वो कह रहे हैं मैं खुद तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तुम्हें करना क्या है? मैं कब लड़ूंगा तुम्हारे लिए? जब हम चुपचाप नहीं रहेंगे तब। तो जब वो नहीं लड़ेगा तब हम हार जाएंगे। तो हम में से जब हर एक व्यक्ति उन दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में हारता है, उसका एक कारण यह है कि वो स्वयं लड़ रहा था।
हर एक वो व्यक्ति जो स्वयं लड़ रहा था वो हारेगा, और जब हर एक वो व्यक्ति जो स्वयं नहीं लड़ेगा वो यहोवा के हाथ में सौंप देगा, ए यहोवा, ये लड़ाई मेरी नहीं तेरी है, तूने कहा है कि मैं अब तेरी नहीं लड़ूंगा, मैं चुप हो जाता हूं प्रभु, तू लड़। और जब वो लड़ेगा वो देखने लायक होगा। ये मालूम है, ये वचन परमेश्वर ने किनसे कहा? फिर उन्हीं लोगों से कहा। भैया ने सही कहा, इस्राएलियों से। क्यों? क्योंकि वो बुड़बुड़ाने लगे थे, कुड़कुड़ाने लगे थे। किस लिए? उनके पीछे एक भारी विपत्ति आ गई थी। उन मिस्रियों को, जिन मिस्रियों से वो पीछे छुड़ाकर भागे थे, परमेश्वर ने जिनसे छुड़ाया था, वो फिर से पीछे पीछे आ रही थी वो सेना। फिरौन ने 600 रथों को तैयार किया था, उनके पीछे लगा दिया, चलो पकड़ते हैं उन इस्राएलियों को। आगे लाल समुंदर था, पीछे था फिरौन की सेना, और वो गड़बड़ाने, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, वो बड़बड़ बड़बड़ करने लगे। तब मूसा, जिनके द्वारा परमेश्वर ने इन लोगों को छुड़ाया था, जरा सोचिए, एक सेवक होना कितनी बड़ी बात है। पता है, बाइबल कहती है कि पूरे पृथ्वी भर में मूसा के जैसा कोई नम्र व्यक्ति नहीं था। आप मान लीजिए 1000 लोग अभी चिल्लाने लग जाएं और कोई बात कहने लग जाएं, कुछ भी बड़बड़ाने लग जाएं, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर 1000-2000 लोग चिल्लाने लग जाए, दिमाग खराब हो जाएगा। मालूम है, 24 लाख, 20 से 24 लाख लोग एक व्यक्ति के ऊपर, मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, तू यहां कहां ले आया? अरे यहीं मरना था मुझे, वहां कब्र नहीं थी, तू यहां कहां ले आया? सोचिए, 24 लाख लोग एक साथ अटैक कर रहे हो। मूसा कितनी नम्रता से और दीनता से कहता है, डरो मत, चुप रहो, देखो यहोवा आज उद्धार का वो काम करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उनको तुम फिर कभी ना देखने पाओगे। कोई भी लड़ाई लड़ने जाकर हम खुद लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेगा। मूसा ने उन्हें समझाया कि चिल्लाओ मत, कुड़कुड़ाना बंद करो, बुड़बुड़ाना बंद करो। हम में से हर एक व्यक्ति जब मसीह में आता है बहुत चीजें मिलने लग जाती है, लेकिन कुछ ऐसी प्रार्थनाएं नहीं पूरी होती, हम भी कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं, यहोवा, हे प्रभु, इससे अच्छा तो मसीह में ना होते तो अच्छा था। मेरे रिश्तेदार मुझे ईसाई कहने लगे हैं, मेरा मोहल्ला मेरे घर का खाना नहीं खाता, मेरे मोहल्ले गलत दृष्टि से देखते हैं, मेरी वो इज्जत खत्म हो रही है, मेरे दोस्तों ने मुझसे नाता तोड़ दिया है। हे यीशु, जब से मैंने तुझे पाया है मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते प्रभु? और हम फिर पुरानी याद करते हैं, प्रभु इससे अच्छा तो वही था, वही पुराना जीवन, दोस्तों के साथ घूमना, गलत गंदी गंदी बातें करना, चुगली करना, लड़ाई करना, झगड़े करना। लेकिन एक बात याद रखें, यदि हम उन पुराने जीवन में जाएंगे तो हमारा अंत नरक होगा, और यदि हम मसीह में बने रहेंगे, उन दुखों में डटे रहेंगे और चुपचाप रहेंगे, तो हमें परमेश्वर उन दुखों से, उन विपत्तियों से, उन दुश्मनों से हमें विजय दिलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई यहोवा स्वयं लड़ेगा। हमें जरूरत है क्या? चुप रहने की। हमें अपने कामों को, अपने उन दुखों को, उन विपत्ति को सीधे परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हे प्रभु, ये कर्जा तू दे, हे प्रभु ये मुझे बोल रहा है तू बोल, हे प्रभु उसने मुझे इग्नोर किया, तू ही देखना। मालूम है, इतनी छोटी छोटी बातें हम गौर करते हैं, इसने मुझे जय मसीह क्यों नहीं किया, दिल में बैठ गया।
इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, दिल में बैठ गया। हम छोटी छोटी, मैं एक दिन सबक सिखाऊंगा, मैं पलटा लूंगा। बाइबल कहती है पलटा लेना तेरा नहीं मेरा काम है। अपने कामों को यहोवा पे सौंप दे। आप सबके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पे आपके पड़ोसी, आप जहां काम करते हैं वहां पे आपके वर्कर्स, जहां पे आप घूमते हैं वहां के आपके लोग आपके ताना मारेंगे, आपको भला बुरा कहेंगे, आपके बारे में गंदी बातें करेंगे। आप जोश में मत आ जाना। अभी मैं तुझे बताता हूं तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, अभी मैं तुझे बताता हूं ये काम हमें करना नहीं है। तुरंत उसे प्रार्थना करके खुदा के हाथ में सौंपना है। हे प्रभु, इसने मुझे ऐसा कहा, मेरे मन को शुद्ध कर कि मैं इसे माफ कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा मैं स्वयं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने मूसा से कहा समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ा दे, और समुद्र दो भाग हो गया। और फिर कहा उसके पीछे भी, उसी के बीच से निकल जाओ, और सारे इजरायली उन समुद्र के बीच से निकलने लग गए। उसके बाद परमेश्वर ने फिर से मिस्र की सेना को, यानी फिरौन की सेना को कठोर किया कि उनका पीछा करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक तरफ उनको बचा रहे और एक तरफ से इसको खदेड़ भी रहे हैं, जाओ उनके पीछे। और फिर जब जैसे ही समुद्र पार किया इस्राएलियों ने, और परमेश्वर ने देखा इस्राएलियों ने समुद्र पार कर लिया है, और सारी मिस्र सेना जितनी थी वो समुद्र के बीचों बीच आ गई है, तब परमेश्वर ने समुद्र को ज्यों का त्यों, यानी कि जो दो भाग हुआ था उनको फिर से मिला दिया, और सारी मिस्री सेना का खात्मा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जिन इजरायलियों को उन देश से छुड़ाया था, हालेलुया, उनके पीछे मिस्रियों को भगाया था, और इस्राएलियों को छुड़ाने के बाद उन मिस्रियों को उस समुद्र में खत्म कर दिया। आखिर क्यों? परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को बचाकर उन मिस्रियों को समुद्र में खत्म क्यों किया? समझते क्यों? वो मिस्री सेना, ध्यान सुनिएगा, जो मिस्री सेना उनको 400 सालों से गुलामी में उनको सताती थी, परेशान करती थी, उनको गुलाम बना के रखा था, आज परमेश्वर ने उन मिस्री सेनाओं को उन इजरायलियों के सामने नष्ट कर दिया, और यह दिखा दिया कि कल से तुम ये ना कहने पाओगे कि इससे अच्छा तो मैं वहां था। देखो, मैंने पास्ट को अभी मैंने समुद्र में डुबोकर खत्म कर डाला है। तुम्हारा सारा पास्ट खत्म हो गया है, और आज से तुम वर्तमान में जियोगे। आज से तुम जो कुछ करोगे मुझ में रहकर करोगे। ऐसे ही हम अपने पुराने पापी स्वभाव के चक्कर में ना पड़े। याद रखें, जब उसने हमें छुड़ाया है उसको उसने मिटा डाला है, उसने उनको खत्म कर दिया है, और उसने हमें नया जीवन दिया है। अब हम मसीह में रहकर अपने कामों को यहोवा के हाथ में सौंपेंगे। किसके हाथ में? किसके हाथ में? वो कौन है? वो आपका कौन है? यहोवा आपका कौन है? तो फिर आपके ऊपर जब मुसीबत आती है, आप फलाने ढिमकाने को फोन क्यों लगाते हैं? भैया वो मेरे रिश्तेदार हैं, ना लगाएं। मेरी जान पहचान वकीलों में है, मेरी जान पहचान पुलिस अधिकारियों में है, क्या हम उनको फोन ना करें? आप तो सीधा ही मना कर रहे हैं।
क्या यह सवाल है आपके पास? हम अपने मुसीबतों में, उन दुखों में, उन कष्टों को सबसे पहले अपने बाप के हाथ में सौंपेंगे। उसके बाद अपने दूसरे के बाप को फोन करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम अपने बाप को फोन लगाएंगे। ए यहोवा, हे मेरे खुदा, मेरी ये मुसीबत है, तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू ही मुझे इससे छुटकारा देगा। कैसे? जैसे तूने इस्राएलियों को छुड़ाया, वैसे तूने मुझे छुड़ाया। जैसे तूने उन विपत्तियों से बचाया, तूने उनसे कहा मैं तेरे लिए लड़ूंगा। हे प्रभु, ये वचन सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये वचन मेरे लिए भी है। हे प्रभु, मैं ये वचन को कोट करता हूं और कहता हूं, हे यहोवा, तू मेरे लिए लड़ और इन विपत्ति से मुझे छुटकारा दे। तब क्या होगा? जब यहोवा आपके लिए लड़ेगा तब क्या होगा? अरे हम विजय हासिल करेंगे। अभी आपने एक बच्चे की गवाही सुनी थी, राहुल की। राहुल वहां पे सिर्फ अकेला था, 10-15 गुंडे थे। पुलिस थाने में इसको लेके गए, इल्जाम पे इल्जाम पे इल्जाम पे इल्जाम लगाते गए। ये वहां चुपचाप रहा। इससे पूछा गया, इसने कहा मैं अगर कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए जहां पे घटना हुई है वहां जाके पूछ लीजिए। ना इसने गाली बकी, ना ही कोई धमकी दी मेरी जान पहचान यहां है वहां है, ना ही कुछ किया, और ये चुपचाप रहा। और परमेश्वर ने, सोचिए, वो 10-15 गुंडे लड़के गाली तक नहीं बकी इसको। पुलिस के छोड़ने के बाद इसको बाहर मिलकर मारा नहीं, एक खरोच तक नहीं आई, क्योंकि लड़ने वाला ये नहीं था, इसकी तरफ से यहोवा था। अगर ये हार जाता, ये अपनी ताकत दिखाने लग जाता, ये अपनी ताकत से लड़ता, क्या ये जीत पाते? नहीं। वैसे ही परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं कि कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, करने दो। कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा है, कहने दो। दुनिया तुमसे प्यार नहीं करती, ना करने दो। सब तुझे बेकार समझते हैं, समझने दो। मुझे मेरा यहोवा कैसा समझता है, ये मुझे जानना है। मुझे अपने यहोवा को दिखाना है, मुझे दुनिया को नहीं दिखाना। दुनिया मुझसे बैर करती है, करने दो। एक स्त्री थी जिसका नाम हन्ना था, उसको उसकी सौतन दिन रात चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी, उसे रोज सताया करती थी। क्यों सताती थी? उसकी कोई औलाद, उसकी सौतन का नाम पनिन्ना था, उसका नाम हन्ना था, और उसका जो पति था उसका नाम एलकाना था। वो जब भी मेल बलि चढ़ाया करता था, वो बहुत सारा दान अपनी पत्नी पनिन्ना को देता, अपने बच्चों को देता, और जितना उनको देता था उसका दुगुना अपनी दूसरी पत्नी हन्ना को दिया करता था। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। कारण, क्योंकि उसकी जो सौतन थी पनिन्ना, उसको चिढ़ाया करती थी, उसको ताने मारा करती थी। आपको ये पहला शमूएल में पहले ही अध्याय में मिल जाएगा। अगर पहला शमूएल पहला अध्याय के 6 पद को पढ़ दे तो आपको समझ में आ जाएगा। परंतु उसकी सौत इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, और वो प्रतिवर्ष एलकाना, उसका जो पति था, वो ऐसा ही करता था। अब ध्यान से सुनिए, हन्ना उसकी सौतन उसे दिन रात चिढ़ा रही है,
आपको कोई व्यक्ति चिढ़ाए तो आप क्या करेंगे? यदि आपको कोई गाली बके, चुगली करे, बुराई करे, आपके बारे में गलत सलत बातें फैलाए, आपको बदनाम करे, आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दे, आप क्या करेंगे? हम हो सकता है गुस्सा जाएं, हम हो सकता है उसे जाकर दो चार थप्पड़ मार दें, हो सकता है कि हम पूरा घर ले जाकर उसके घर में लड़ाई करें कि तूने मेरे नाम को बदनाम क्यों किया। और जो लोग मुझे सता रहे हैं, यदि कोई मुझे सताए तो हम उसे पलटकर सताते हैं। यदि कोई मुझे गाली बक देता है तो हम उसे पलटकर गाली बक देते हैं। ये हमारा नेचर है। क्या परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि हम ऐसा ही करें? सच्चाई से, ईमानदारी से बताइए, यदि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर चिल्लाता है, आपको कैसा लगता है? और अगर गाली बक दे और एक थप्पड़ मार दे, तो जब बुरा लगे तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल सच्चाई यही है। हम सब की, सिर्फ आप सबकी नहीं, हम सब की, मैं भी उसमें हूं। नहीं, मैं उसमें नहीं हूं। किसी के बुराई के बदले बुराई मत करो। पतरस लिखते हैं, बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ये पास्टर साहब सेवक हैं और जितनी क्षमता इनको दी गई है, हम में से किसी के पास नहीं होती। इसीलिए मैंने एक बार बताया था, एक सेवक बनना कितना कठिन काम है। 20-20 लाख लोग चिल्ला पड़े हैं मूसा के ऊपर, वो नम्र है, वो प्यार से बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से इनको देखा मार खाते हुए, कॉलर पकड़ के घसीटते हुए, लोगों ने हथियार लेकर, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इसलिए आज ये कह पा रहे हैं कि मैं इनमें नहीं हूं। क्या हम सब ये कह पा रहे हैं? लेकिन क्या हम ये सब कहना चाहते हैं? अगर हां, तो हमें ऐसे ही प्रभु के वचन के अनुसार चलना होगा, प्रभु के अनुसार बनना होगा। अरे कॉलर तो छोड़ो, यदि आपको कोई दो गाली बोल दे, दो बेकार शब्द बोल दे, या फिर आपके ऊपर चिल्ला उठे, तो आप कहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चिल्लाए वो। ऐसे ही हन्ना, एक औरत तुझे दिन रात सता रही है, लिखा है 10वें पद को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए उसने क्या किया। वो व्याकुल हो गई और जाकर यहोवा से प्रार्थना करने लग गई। बस इतना ही। जब हमें लोग सताते हैं, हम किसके सामने रो रहे हैं? जब बहू को सास सताए तो बहू अपनी मम्मी के सामने रोती है। एक भाई को कोई सताए अपने भाई के सामने रोता है। एक बेटे को कोई सताए बाप के सामने रोता है। हम मनुष्यों के सामने रोते हैं, इसलिए रोते ही रहते हैं। वचन कहता है, जब कोई तुम्हें सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो रोना ही है। तो जैसे हन्ना ने रोया, वैसे रो। कहां? यहोवा के सामने। लिखा है वह बिलख बिलख कर रोने लगी, वो यहोवा से प्रार्थना करने लगी। एक बात बताइए, क्या वो पनिन्ना के पास जाकर उससे लड़ाई करने लगी? क्या वो अपनी सौतन के पास जाकर, होता है ना महिलाओं में भयंकर लड़ाई, क्या वो करने लगी? क्या वो उसे गाली बकने लगी? क्या वो उस औरत से जाकर मारपीट करने लगी? नहीं, उसे परेशान किया जा रहा था और उसने जाकर रोना किसके सामने गवारा समझा? खुदा के सामने।
जब आपको लोग सताएं, परेशान करें, मुसीबतों में आपको डालते हैं, ये लड़ाई याद रखें मेरी नहीं है। हमारे ऊपर जो भी लड़ाइयां आ रही हैं, ये लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की। और वो ही हमारी ओर से लड़ता है। और परमेश्वर ने उसकी सुनी। जब वो रोई, परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर ने उसकी ओर से लड़ाई लड़ी और उसको एक अच्छा सा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा और परमेश्वर को मानने वाला परमेश्वर का एक नबी दिया, जिसका नाम शमूएल रखा गया। जब हम मनुष्य के सामने रोते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। रोना है खुदा के सामने रो। अंत में एक स्टोरी बता के खत्म करते हैं। एक राजा था जिसका नाम सुलेमान था। जब सुलेमान की मृत्यु हो गई तो इजराइल दो भागों में बट गया। उत्तरी इजराइल, दक्षिणी इजराइल। और इजराइल के 12 गोत्र होते थे। याकूब की अगर बाइबल पढ़ा है आपने तो याकूब के 12 बेटे थे, उन्हीं से 12 गोत्र निकला था। जब इजराइल दो भागों में बट गया तो उत्तरी भाग में 10 गोत्र चले गए और दक्षिणी भाग में सिर्फ 2 ही गोत्र थे, जिसमें एक का नाम यहूदा था, एक का नाम बिन्यामीन था। और उन्हीं यहूदा में, जो यहूदा का गोत्र था, उन्हीं यहूदा में जाकर एक व्यक्ति जन्मा जिसका नाम आसा था। वो एक राजा बना और उसने बहुत अच्छी तरीके से राज्य किया। और कुछ सालों बाद उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम यहोशापात पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, सुलेमान एक राजा था। उसकी मृत्यु के बाद इजराइल 2 भागों में बट गया, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तर में 10 गोत्र चले गए और दक्षिण में 2 गोत्र। उन्हीं 2 गोत्रों को यहूदा बोला गया और उत्तरी वालों को इजराइली बोला गया। हालांकि इजराइल सब कुछ था, लेकिन यहूदा में एक व्यक्ति जन्मा जिसका नाम आसा था। वो एक राजा बना। फिर उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम यहोशापात रखा गया। यहोशापात, अब ध्यान सुनिए, पूरी बाइबल में यहोशापात एक ऐसा राजा बना जो सबसे अच्छे राजाओं में गिना जाता है। उसने पूरी लाइफ में 25 साल तक राज्य किया है और 35 साल की उम्र में वो राजा बना था। उसने परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों तक, घर घर तक पहुंचाया। उसने लोगों को वचन में चलना सिखाया। वो एक ऐसा राजा बना जिसने इजरायली के, यहूदा में रहने वाले बच्चे बच्चे तक सभी को परमेश्वर के राहों पे चलने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन एक दिन उसके ऊपर बहुत भारी विपत्ति पड़ी और अम्मोनियों और मोआबियों के देश के लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया। और जब आपके ऊपर आक्रमण हो तो हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं और डर कर लड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन यहोशापात ने देखिए क्या किया। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, उसके 30वें पद को पढ़ेंगे जरा ध्यान से, और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। पूरे यहूदा नगर में उसने उपवास का प्रचार करवा दिया। अब वो यहूदी परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुआ। सुनिए, एक राजा है, उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है और लगभग 3 देश के लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया। और वो राजा, उसके पास खबर आती है कि सुनो, तुम्हारे राज का खत्म होने वाला है, आक्रमणकारी आ रहे हैं। लिखा है वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। आपके ऊपर जब मुसीबत आती है हम क्या करते हैं? हम किसकी खोज में निकलते हैं? है ना? अपने करीबियों की,
तांत्रिकों की, डॉक्टर्स की, अपने जो करीबी हैं, मंत्रियों की, अधिकारियों की। हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक मसीही हैं, और मसीहियों की सबसे पहली जो खोज होनी चाहिए वो ये कि हर एक मसीही जिनके ऊपर कोई मुसीबत आए वो सबसे पहले अपने परमेश्वर की खोज करे, अपने परमेश्वर को पुकारे। भजन संहिता 91 उसके 15वें पद में लिखा है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी संकट में मैं उसके संग रहूंगा। सोचिए कितना बड़ा वादा। कब मैं सुनूंगा? कब मैं सुनूंगा? जब मैं उसको पुकारूंगा। सबसे पहले याद रखें, यहोशापात के ऊपर आक्रमण हुआ है, इसे क्या करना चाहिए? एक राजा जिसके ऊपर आक्रमण होने वाला है, उसे अपने हथियार बंद को तैयार करना चाहिए, सेनापति को बुलाना चाहिए, मंत्रियों को बुलाना चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा नगर में बोल दिया, सुनो सुनो सुनो, उपवास करो। उपवास का प्रचार करवा दिया। और वहां पर अगर इसके 13वें पद को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कौन से लोग हैं। 13 पद को पढ़िए। सब यहूदी कौन कौन है यहां? अपने अपने बाल बच्चों, औरतें, पुत्रों समेत मुसीबत आई, उसने सेनापति को नहीं बुलाया, मंत्रियों को नहीं बुलाया, उसने सारे नगर के लोगों को कहा इकट्ठे हो जाओ, और सब के सब एक आंगन में इकट्ठे हो गए। और सिर्फ ध्यान सुनिए, यहां पुरुष नहीं है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और ये सब मिलकर स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, और परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे हैं, और उपवास रखकर उस खुदा को पुकार रहे हैं। और तभी परमेश्वर का एक आत्मा उनमें से किसी एक के ऊपर उतरा, और वो एक भविष्यवाणी करने लगा। इसके 15 पद को पढ़ेंगे, देखिए उसने क्या भविष्यवाणी की है। और वो कहने लगा, एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और कह रहा, सुनो सारे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों। ये क्या? एक नॉर्मल सा व्यक्ति राजा को भी कह रहा है, हे राजा यहोशापात, तुम सब इन बात पे ध्यान दो। एक राजा का यह काम है कि वो एक ऑर्डर देगा और हर एक व्यक्ति उसकी ऑर्डर का पालन करेंगे। ये राजा इतना परमेश्वर को मानने वाला था कि इसने एक व्यक्ति के ऊपर एक पवित्र आत्मा उतरी है, और वो उससे कह रहा है, राजा मेरी बात ध्यान से सुन। और वो सुन रहा है, वो घोड़े पर सवार नहीं है, राजा अपने रथ पे बैठा नहीं है, वो परमेश्वर के आंगन में खड़ा है। सारे यहूदी खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, और परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और एक आत्मा उतरी, उसने कहा, सुनो सारे लोगों सुनो। आगे, यहोवा आपसे ये कह रहा है। अब सुनिए ध्यान से, ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये बात हम सभी के लिए है। क्या कह रहा है यहोवा? तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। वो कर्ज की मुसीबत आपकी नहीं, परमेश्वर की है। वो सताने वालों, जो लोग सता रहे हैं आपको, वो आपके दुश्मन नहीं है, परमेश्वर के हैं। जो लोगों ने आपको मारा है वो आपको मारने वाले नहीं है, उन्होंने परमेश्वर को मारा है। जो आपकी बुराई करता है वो आपकी नहीं, परमेश्वर की बुराई करता है। जो आपको बदनाम करता है वो आपको नहीं,
परमेश्वर को बदनाम करता है। जो आपको टच करता है वो उसकी आंखों की पुतली को टच करता है। इसलिए लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई उसकी है। और वो आत्मा उतरा और सभी लोगों ने मान लिया कि अब मुझे लड़ने जाने की जरूरत। और जब वो लोग जा रहे थे उनका सामना करने, जो बड़ी भीड़ आ रही थी उनसे उनको मारने के लिए, और ये लोग गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए, उपवास करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और जब ये वहां पहुंचे तब देखिए क्या हुआ। इसके 24 पद को पढ़ेंगे। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर और भीड़ की ओर देखा, वो भूमि पर पड़ी हुई एक लाशें हैं, लाश। जो भीड़, जो राजा, जो देश उन पर आक्रमण करने आ रहा था, उन सभी की लाशें बिछी हुई हैं। वो मुसीबत, वो कर्ज, विपत्तियां, परेशानी, उन सबको परमेश्वर मिटा के रख देगा। जैसे उन इजरायली को आक्रमण करने वाले उन लोगों की लाशों को बिछा दिया। बात बताइए, इन लोगों ने उन लोगों को कैसे हराया? क्या खुद लड़कर? क्या ये खुद जाकर उनको मारा? कैसे उनकी लाशें कैसे बिछ गई? उन्होंने उस चीज को यहोवा के हाथ में सौंपा। उन्होंने उसे पुकारा, है यहोवा। वो यहोवा की खोज में निकल पड़े। सोचिए, सब राजा को उसमें से कुछ लोग पागल कह रहे थे, ये कैसा राजा है, युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, ये कह रहा है कि उपवास करो। आपको भी लोग पागल कहेंगे, आप डरना नहीं, उपवास रखना, प्रार्थना करना, स्तुति करना, और आपका विरोधी धराशायी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है, जब वो वहां पहुंचे तो सभी की लाशें बिछी थी, और जितना भी सामान था, सोना चांदी, वो लूटने लगे। और मालूम है कितने दिन लूटे? 3 दिन तक लूटते रहे। इतना 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 परमेश्वर ने दिया। आखिर क्या किया इन्होंने? यहोवा को पुकारा, यहोवा की खोज की, और ये जान लिया कि लड़ाई मेरे परमेश्वर की है। हम भी अपने आप को जांचे, क्या हम दूसरों से स्वयं लड़ने जा रहे हैं? क्या हम खुद बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम खुद ही सब कुछ करेंगे? अगर हां, तो आज ही एक फैसला करें कि आज के बाद मैं अपनी हर एक लड़ाई को, हर विपत्ति को, हर टेंशन को, हर एक समस्या को मैं यहोवा के हाथ में सौंपूंगा, और मैं विजयी होकर दिखाऊंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। संग्राम यहोवा का है, हमें चुपचाप रहना है। अगर हम उसकी प्रक्रिया को देखना चाहते हैं, उसकी महिमा को देखना चाहते हैं, तो जैसा परमेश्वर का वचन बांटा गया, चुपचाप रहो। अगर हम चुपचाप रहेंगे, कई बार होता क्या है बेटा, जब वचन बांट रहा था तो एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही थी। वो छोटी सी बात आपके साथ बांट लेता हूँ। जब हमारे पीछे कोई बहुत सामर्थ्यशाली शक्ति होती है, थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि आपके चाचा जो है डिप्टी एसपी हैं, ये एसएसपी हैं, तो उन्होंने कहा बेटा कोई पुलिस वाला तुम्हें तंग नहीं कर सकता। उस समय क्या करना, मुझे याद कर लेना। उस समय जब ये वचन बांट रहा था कि चुपचाप रहो, कई बार हमें मालूम होता है कि हमारे पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, तो हम उलरने लगते हैं। उलरने का मतलब समझते हैं? और मैंने देखा है ऐसे उलरने वाले लोगों की पिटाई, जब वो कहते हैं कि मेरा चाचा जो एसपी है, तो ऐसा कहता है कि इसे पहले 25 डंडे मारो,
क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि इसका चाचा ऐसी है कि थोड़ी देर में छूट जाएगा, पहले इसे जम के पीट लो। यही हमारे साथ भी होता है हमारे जीवन में। बहुत प्रभु आशीष दे इस बच्चे को। सब लोग हाथ बढ़ाएंगे और इस बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे और ये वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं उपेंद्र के लिए, जिसे आपने अपनी महिमा के वास्ते इस्तेमाल किया। और पिता परमेश्वर, ये वचन हम तक पहुंचाया कि चुपचाप रहो और परमेश्वर की महिमा को देखो। सचमुच प्रभु जी, हमारे लिए सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। प्रभु जी, यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं सबको सब्र करना सिखाइए, सबको खामोश रहना सिखाइए, विपत्तियों में उपवास रखना और प्रार्थना करना सिखाइए। पिता परमेश्वर, हम बड़ी से बड़ी विपत्ति को यूं ही हंसते हंसते झेल लें और वो हमारा कुछ भी ना कर सके। प्रभु इन सब लोगों को आशीष दें यीशु के नाम से, आमीन। ये समय है कि हम लोग